A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। क्या आपने कभी 5 साल के बच्चे को छठवीं में पढ़ते देखा या सुना है? यदि यह सवाल किसी शिक्षित व्यक्ति से किया जाए तो उसका जवाब ना में ही होगा। आपको बता दें, यह हैरान कर देने वाला मामला विंध्य से सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसे ने यह कारनामा हकीकत में कर दिखाया है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, शहडोल जिले के खैरहा निवासी मोहम्मद सिद्दीक जब अपने 5 साल के बच्चे रेहान का दाखिला कक्षा 1 में कराने के लिए शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरहा पहुंचे, जहां उनके द्वारा दाखिले के लिए समग्र आईडी प्रस्तुत की गई। इस आईडी के आधार पर जब दाखिले की कार्यवाही शुरू की गई, तब ऐसा खुलासा हुआ जिसने रेहान के पिता को एक बार सदमे में डाल दिया। आपको बता दें, आईडी के माध्यम से पता चला कि मोहम्मद रेहान आज की डेट में शिक्षा विभाग से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त और शिक्षा विभाग की देखरेख में संचालित होने वाले मदरसा हमीदिया शमसुल उलूम की कक्षा 6वीं में पढ़ रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि महज 5 साल का बच्चा 6वीं कक्षा में कैसे पढ़ सकता है। वहीं रेहान का 6वीं क्लास में एडमिशन दिखाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि रेहान ने कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाई की है और उसके बाद उनके रिजल्ट आने के बाद ही 6वीं क्लास में एडमिशन किया गया होगा। अपने बच्चे रेहान के साथ हुए फर्जीवाड़े से परेशान पिता ने दुख नाराजगी व्यक्त करते हुए समय के साथ चुप्पी साध ली। वहीं रेहान एक बड़े फर्जीवाड़े का एक छोटा सा नमूना था। आरटीआई एक्टिविस्ट विसल ब्लोअर गुलामुद्दीन अंसारी ने जिले की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी पोल खोली जिसकी कल्पना शायद हम में से किसी ने नहीं की होगी। वहीं इस मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो पहले तो कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, फिर जवाब मांगे जाने पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। तो आइए सुनते हैं गुलामुद्दीन अंसारी को और उनके साथ रेहान के पिता और रेहान को पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस विद्यालय का है? खैरहा सर, ये हमीदिया रसूल उल मदरसा से है सर। ये क्लास 6 में उसका मदरसा स्कूल है और यहाँ पर काफ़ी अव्यवस्थाएँ भी हैं। अव्यवस्थाओं के कारण इसको बंद करने का प्रस्ताव भी संचालन स्तर पर भेजा गया है और अभी किस तरह से ये भर्ती कर रहे हैं ये हम देखेंगे। आप जो बता रहे हैं कि ये 6वीं के लड़के को 3रे में और 3री के लड़के को 7वीं में कर रहे हैं, उसमें हम जांच कराने के बाद बच्चे के पिता का आरोप ये लगाया है सर कि जब बच्चे के पिता अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए गए वहाँ, तो ऑलरेडी उनके बच्चे का एडमिशन 6 क्लास में आपके रिकॉर्ड में शो कर रहा है, क्योंकि अनुदान प्राप्त मदरसा है सर। और बताइए, उस बच्चे के पिता की जगह उसके दादा का नाम लिखा है और माता जी की जगह उसकी दादी का नाम लिखा हुआ है। और ये कैसा सर कि बच्चा का ऑलरेडी से 6 क्लास में एडमिशन दिखा रहा है। ये जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या है। आपने संज्ञान में लाया तो हम निश्चित 1-2 दिन में जांच करके इसकी वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं ग्राम पंचायत खैरहा का निवासी हूँ और मदरसा हमीदिया शमसुल उलूम जो ग्राम पंचायत खैरहा संकुल केंद्र खैरहा के अंतर्गत संचालित है, जिसकी मैं शिकायत किया, फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा था, जिसकी मैं शिकायत किया है ना। शिकायत करने के बाद फिर ये जिला शिक्षा अधिकारी और संकुल प्रचार रमाकांत मिश्रा द्वारा मेरे शिकायत को फर्जी बताया गया और शिकायत को फोर्स क्लोज करा दिया गया। बाद एडीएम साहब श्री अर्पित वर्मा के पास अपील करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा टीम गठित की गई और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा टीम गठित की गई थी जो 17/1/2023 को पहुंची और मौका देखी। 2 शिक्षक मौजूद थे और एक भी छात्र छात्रा उपस्थित नहीं थे। जिसके बाद ये के सिंह जो जांचकर्ता अधिकारी थे, उनके द्वारा संचालक को बुलाया गया। संचालक आए और मेरे ऊपर हाथ उठा दिए, 3-4 थप्पड़ मारे और गाली गलौज। संचालक का नाम मोहम्मद शमसुद्दीन, पिता जलालुद्दीन, और मेरे को मारने लग गए और जान से मारने की धमकी देने लग गए कि आप शिकायत नहीं बंद करवाएंगे तो जान से ख़त्म करवा दूंगा। जिसके बाद फिर मैं वहां से चला आया और डायल 100 किया, जिसके बाद FIR दर्ज करवाया और FIR दर्ज करवाने के बाद फिर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके पास गया तो जिला शिक्षा अधिकारी मेरे से तथ्य मांगे
तो मैं तथ्य पेश कर दिया अपना पूरा दस्तावेज सहित, और ग्राम पंचायत खैराहा के सरपंच द्वारा प्रमाणित दस्तावेज मैं अपना पेश किया। जिसके बाद फिर जिला शिक्षा अधिकारी 3/6/2023 को मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा पत्र भेज दिए। अब रहा बात ये, जब फर्जी मदरसे ही चल रही थी, है ना, और मान्यता समाप्त कर दी गई है, तो फर्जी बच्चों को अनैतिक रूप से, है ना, फर्जी तरीके से प्रवेशित दिखाकर और स्कॉलरशिप उनका जारी किया गया, और मध्याह्न भोजन आहरण किया गया, और पाठ्य पुस्तक को अपने किराने दुकान में रद्दी बना के बेचा गया है, जिसकी मैं लगातार अपील कर रहा हूं। अभी भी 3 शिकायत मेरी प्रचलन में है CM हेल्पलाइन में, और विभागीय अधिकारियों द्वारा मेरे को धमकाया जा रहा है कि आप शिकायत बंद कर दीजिए। एक है श्रवण गुप्ता, BRC ऑफिस से आए थे, और उसके बाद DO साहब, जिला शिक्षा अधिकारी, क्या नाम है DO साहब? फूल सिंह मरफाची जी, मेरे को बार बार दबाव बना रहे हैं कि आप शिकायत बंद कर दीजिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो 420 किया गया है, जो बच्चे 2012 में उसी मदरसा से पास हैं 8वीं, दोबारा उनको प्रवेशित किया गया है, प्रवेशित दिखा के, और शासन द्वारा फंड को आहरण किया गया है, जो फंड मिलती है शासन द्वारा, और उसका आहरण किया गया है। तो मेरी यही मांग है जिला शिक्षा अधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों से कि इनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये जिस शिक्षा के बदौलत हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इस मदरसा को मान्यता कौन देता है? मान्यता ये मदरसा बोर्ड से मिलती है। जिला शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका रहती है मान्यता में? पूरी भूमिका इन्हीं की रहती है, और ये अपना इनके द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है कि नहीं? कभी नहीं किया जाता, एक बार भी कोई जांच की जाती है बच्चों की या शिक्षकों की? नहीं आए। बच्चों को कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है? बच्चों को प्राइमरी बच्चों को दिया जाता है 200 प्रति वर्ष, और मिडिल वालों को 300 रुपये। शिक्षकों को कितना मानदेय दिया जाता है? मानदेय मेरे को जानकारी मांगा था तो 6000 बताया गया था प्रति शिक्षक, प्रति वर्ष की प्रति माह? प्रति माह। मैं ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो है भ्रष्टाचारी किया गया है, तो वसूली तो हो ही, इनके साथ साथ FIR भी दर्ज किया जाए इनके अधिकारी के ऊपर भी, और जो भी इस में सांठगांठ में मिले हुए हैं। रमाकांत मिश्रा की अहम भूमिका है इसके संचालन में, तो उस पर भी कार्रवाई की जाए, और कई सालों से ऐसा कर रहे हैं। कब से चल रहा है ये? 2014 से, जब से वो आए हैं रमाकांत मिश्रा। वैसे तो मदरसा रजिस्टर्ड 2002-03 से है, लेकिन हमें मेरी जानकारी में 2014 से ये भ्रष्टाचारी शुरू हुई है। अगर एक अनुमान देखा जाए, आपने पूरी पड़ताल की है, तो लगभग कितने रुपए का भ्रष्टाचार हुआ होगा यहाँ? मान लीजिए करीबन 25,000 रुपये साल में 2 मरतबा मेंटेनेंस का आता है, और स्कॉलरशिप का, मध्याह्न भोजन और पाठ्य पुस्तक का पेमेंट का, तो करीबन सालाना वही 3-3.5 लाख रुपए इनके द्वारा आहरण किया जाता है। और इसी संस्था में एक सोसाइटी और चल रही है, राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद। इसमें कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एवं 2 साला अरबी डिप्लोमा का कोर्स कराया जाता है, और जो छात्र छात्रा इस मदरसे में दर्ज हैं, उसी छात्र छात्राओं को उसमें भी दर्शाया जाता है, और वहाँ से भी फंड लिया जाता है। वहाँ से मैं RTI लगाया तो मेरे को जानकारी मिली कि 2014 से 22 तक में करीबन 35 लाख रुपए का मानदेय वहाँ से उठाया गया है संचालक। DO ऑफिस तो मदरसा बोर्ड से जो मान्यता मिलती है, ये राज्य शिक्षा केंद्र देती है, तो मदरसा बोर्ड से मिलती है, और राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद ये दिल्ली से। ये जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी संस्था का क्या नाम बताया जो संचालित? गरीब नवाज एजुकेशन सोसाइटी, मदरसा हमीदिया शमसुल उलूम। और ये मदरसा बोर्ड से जो संचालित है, उसका भी नाम मदरसा हमीदिया शमसुल उलूम है। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा। जी जी, ये तो अभी 2014 से है, ये 2002 से चल रहा है, तो करीबन करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। ये मदरसा वाला मामला है, खैराहा वाला, उसकी मान्यता तो रद्द कर दी गई है। और ये हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से मत रहा है कि जो मदरसों में छलावा दिखाया जा रहा है और बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बच्चों को मैथ्स पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए, बच्चों को साइंस पढ़ना चाहिए, बच्चों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, बच्चों को हिंदी पढ़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से वंचित रख के
और इसमें बच्चों को एक गलत राह पे ले जाके, और ये जो मदरसे जितने भी चल रहे हैं ये तो पूर्णतः जितने भी मदरसे चल रहे हैं सब जाली तरीके से चल रहे हैं और बच्चों को भ्रम में डालकर उनको उस ज्ञान से वंचित कर रहे हैं और इनके कमाने का जरिया हो गया है जितने भी ये मदरसे चला रहे हैं। और ये जो खैराहा का मदरसा है इसके ऊपर तो कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि 420 का मामला बनता है कि एक 5 साल का बच्चा 6वीं क्लास पास कर जाता है, एक बुज़ुर्ग आदमी का सर्टिफिकेट पढ़ाई में मिलता है। तो ये सब चीज़ों को तो देखना पड़ेगा कि ये हकीकत इसमें क्या क्या है और इसमें दोषी कौन कौन है। अपराध का मुकदमा कायम होना चाहिए 420 का। मैं कलेक्टर मैडम से भी खुद बात करूंगा, अपने विधायक जी लोगों से भी बात करूंगा और अपने प्रभारी मंत्री जी से भी बात करूंगा। हमारे प्रभारी मंत्री जी इसके मंत्री भी हैं यहाँ पे, और मैं उनसे भी बात करूंगा कि ऐसे अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, बच्चा बच्चा होता है और भारत के निर्माण में सभी का सहयोग है। और मैं तो कहता हूं कि हर मदरसे में हर विषय की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों को पूरे देश के बारे में जानकारी होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक, कहाँ के निवासी हैं? खैरहा। क्या समस्या आई थी आपको और क्या जानकारी देना? समस्या ये है कि मेरे को जानकारी मिली थी कि आपका लड़का का नाम लिखा हुआ है स्कूल मदरसे में। तो मेरे को जब पता चला तो मैं नाम लिखवाने के लिए गया था। तो मेरे सरकारी स्कूल में भी नाम लिखा है और यहाँ भी लिखा है। तो मेरे न जानने के उसमें बावजूद भी इन लोग जो है नाम लिख लिए हैं। कौन से मदरसे में? मदरसे हमीदिया मदरसे में। अच्छा, किस क्लास में नाम लिखा हुआ था? अब एक मेरे को जानकारी चली है कि इन 6वीं पढ़ रहा है लड़का। और जब मैं सरकारी स्कूल में जब मैं एडमिशन करवाया था, पिछले साल पढ़ रहा था, फिर इस साल दूसरी पढ़ रहा था, अब तीसरी में नाम दूसरे स्कूल में लिखवाने के लिए मैं। क्या उम्र है लड़के की आपकी? लड़के की उम्र है 7 साल। तो 7 साल का लड़का 7वीं क्लास में पढ़ सकता है? संभव है? वही तो मेरे को जानकारी लगी तो मेरे को बुरा लगा ना। फिर इसकी आपने शिकायत की? शिकायत मैं तो नहीं किया हूँ, लेकिन कहा है कि गलत ना करना चाहिए किसी के साथ। ये कौन किया था? मदरसा संचालक कौन है? ये है शमसुद्दीन जो चलाते हैं। अच्छा, तो ये उन्हीं के द्वारा किया गया था क्या? अब मेरे को ये जानकारी नहीं है कौन कौन किया है, लेकिन मेरे को बाद में पता चला था कि ये जो है नाम लिखा है और 6वीं पढ़ रहा है। फिर मेरे को बाद में पता चला। जो मदरसे में नाम लिखा गया था आपके बच्चे का, उसमें पिता के नाम में भी गड़बड़ी की गई थी। हाँ, सुना तो हूँ मैं भी कि पिता के जैसे मेरे नाम की जगह मेरे अब्बू का नाम डाले थे मोहम्मद सादिक, और पिता दादे में मोहम्मद सिद्दीक डाले थे। ये क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ गलत ना किसी के साथ ना करें, खिलवाड़ किसी के ज़िंदगी के साथ ना करें। क्या हमको जानकारी भी नहीं थी, और जब हमको जानकारी लगी तो हमको ही बुरा लगा कि ऐसा काम ना करना चाहिए किसी के साथ। ये मेरा टीसी है, मैं अभी परसों दिन कटवा के लेके आया हूँ, फिर इसको मैं लिखवाऊंगा दूसरे स्कूल में। A news update sponsored by RS Academy, 2nd floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.